नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी बर्तन में लगातार अगर पानी भरते हो तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा पानी होगा तो उसके लिए जो बर्तन है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, और अगर पानी कम है तो उसके लिए बर्तन बहुत छोटे साइज का होना चाहिए। लेकिन सरकारी चीजों में क्या ऐसा भी हो सकता है कि चीजें अगर कमतर की जा रही हैं तो योजनाओं और साथ ही साथ जो पॉलिसीज हैं वो भी घटती जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है? जी हां, ऐसा हो सकता है। और ये सब कुछ दिखा इस बार दिल्ली नगर निगम के बजट में। और इस बार का जो बजट था वो बड़ा संक्षिप्त था, और हम लोगों को तो व्हाट्सएप पर भी मिल गया था ये। और उसमें अगर आप पेज जाएंगे तो डिजिटल कॉपी में तकरीबन 40 पेज थे, और पिछले बार का जो बजट था उसका जो पेजेस थे वो तकरीबन 72 थे। तो आज 40 पेज और पिछला साल का 72 पेज था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें तमाम योजनाओं की चर्चा अलग अलग तरीके से की गई थी कि क्या क्या योजनाएं दिल्ली नगर निगम ने चलाई हैं और किन किन योजनाओं को वो कैसे आगे आगे बढ़ाएगा। अब ये जो कटौती हुई है, इस कटौती को लेकर के बीजेपी ने सवाल उठा दिया है। विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि इस में जो कटौती हुई है उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर जो है निगम की सदन की जो अगली बैठक होती है उसमें इस बात का वो प्रस्ताव करेंगे। अब जरा देखिए कि कटौती क्या हुई है। सबसे पहले इस बार का जो बजट था, उस बजट में आपको जैसे कि पता है कि आम आदमी पार्टी का फोकस रहता है, और इस हर बार वो कहते भी हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य वह उनके फोकस में है। और शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो फोकस है वह, अब चूंकि अधिकारियों को भी ये पता होगा, क्योंकि याद रखिएगा कि सत्ताधारी पार्टी जो होती है, कोई भी अधिकारी वर्ग उस पार्टी को नाराज नहीं करना चाहता। और शायद यही वजह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च है वो इस बार का बढ़ा हुआ दिखाई देगा। कैसे? जब बजट की कॉपी पढ़ी उसके बाद से आपको साफ तौर पर पता लगेगा कि शिक्षा में जो बजट है उसका तकरीबन 18.64% खर्च किया जाना है। पिछले साल यह प्रतिशत था 17.77। स्वास्थ्य पर जो खर्चा है वह खर्च किया जाना है 12.36%, और पिछले साल यह खर्चा किया गया था 10.73%। तो जाहिर सी बात है कि क्या जो दुर्गेश पाठक लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी हर अच्छे चीज का विरोध करती है, तो क्या बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है? नहीं, बीजेपी का विरोध इस बात का है कि जो शिक्षा स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन एमसीडी का जो संवैधानिक काम है वो सफाई का है, और सफाई में 2.5% की कटौती हो गई। और यही वजह है कि राजा इकबाल ने कह दिया है कि अब वह जो अगले बैठक होगी उसमें इस बात का विरोध करेंगे। तो पहले जी खर्चा हुआ था पिछले साल जो हुआ था खर्चा तकरीबन सफाई पर अगर मैं बात करूं 27.87%, लेकिन इस बार जो 24-25 का बजट का अनुमान है उसमें यह खर्चा दिखाया गया है 25.14%। थोड़ा आंकड़े ज्यादा होंगे, लेकिन इसमें कटौती है 2.5% की। और उससे भी कहीं बात एक अजीबो गरीब और अचंभित कर देने वाली चीज दिखी। चीज ये कि जो टैक्स शेड्यूल में होता है, अक्सर ये परंपरा रही है कि दिल्ली के एमसीडी के कमिश्नर उसको पढ़ते हैं, तो ये माना जाता है कि उन्होंने एक बार पढ़ दिया है तो एक बार मुंह से बोल दिया तो आधिकारिक भी हो गया। और टैक्स शेड्यूल में अगर वो प्रकाशित भी हो गया है तो वो तो है ही प्रिंटेड है। यानी प्रिंटेड के साथ साथ एक जो कमिश्नर का सदन में मेयर के ठीक सामने बोला गया टैक्स शेड्यूल के बारे में कहा गया, यह एक कहा जाता है कि मार्का लग गया और एक चीज पुख्ता हो गई। लेकिन इस बार अचंभित कर देने वाली बात यह हुई कि प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, इसकी चर्चा तो निगम सदन में कमिश्नर ने नहीं की, लेकिन टैक्स शेड्यूल में यह बाकायदा लिखा गया था। अब बीजेपी को मौका मिल गया। राजा इकबाल ने सीधा कहा कि वह इस बात का भी विरोध करेंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल टैक्स जो है लगाई जा रही है, और पीछे से यानी साफ तौर पर किसी को पता नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये वो चीजें हैं जिसका विरोध बीजेपी कर सकती है। पहला तो प्रोफेशनल टैक्स लगाने का, और विपक्ष में बैठी बीजेपी साफ तौर पर सफाई को लेकर के अपनी आवाज उठा सकती है।
तो साफ है कि इस बजट में दिखा कि किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो खर्च है एमसीडी का, निगमायुक्त ने कहा कि इस बार जो है वो एस्टिमेटेड बजट में बढ़ाया जाएगा। वहीं सफाई पर कटौती ने कान खड़े कर दिए कि साफ है कि अगर एमसीडी में सफाई पर कम पैसे खर्च किए जाएंगे, हालांकि 2.5% की जो कटौती है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो कटौती है उसको लेकर के सवाल उठा है तो लाजमी ही होगा। और मुझे लगता है कि सदन में जब ये प्रस्ताव का विरोध बीजेपी करेगी तो नेता सदन मुकेश गोयल इस पूरे मामले में अपनी बातचीत रखेंगे, अपने तर्क रखेंगे, उसके बाद साफ होगा। और अभी आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की मेयर ने कहा है कि जनवरी के अंत तक बाकायदा इन प्रस्तावों की चर्चा जो है लोगों से कराई जाएगी, रेफरेंडम कराया जाएगा और उसके बाद से ये सब कुछ जो है दोबारा सदन में आएगा फरवरी के पहले हफ्ते में। और चूंकि 1 अप्रैल से ये सदन शुरू होता है, हमेशा एमसीडी का एक जो कह सकते हैं कि एमसीडी की शुरुआत ही वित्तीय वर्ष से होती है, तो बहुत समय है, यानी काफी चर्चा हो सकती है। तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर एक विरोध है या तकरार का जो तरीका है या जो कह सकते हैं पॉइंट्स हैं, यह सामने आ सकते हैं। और दूसरी खास बात अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से जब सफाई हुई थी तो मुझे तो G20 का वक्त याद आता है। और उस समय तो सारे अधिकारी आपस में सिर्फ एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे थे कि फला काम हुआ या नहीं हुआ। और मैं तो ये आपसे कहूंगा कि इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन मैंने अब तक अपने जीवन में अधिकारियों का, अलग अलग विभागों का बिल्कुल नहीं देखा। कई बार तो ये कहा जाता है कि एमसीडी के आपस में अधिकारी, अलग अलग विभागों के अधिकारियों में एक दूसरे से नहीं बनती है, फाइलें अटक जाती हैं और सरकारी दफ्तर तो इस बात के लिए बदनाम भी हैं। लेकिन G20 में मैंने देखा, बहुत अप्रत्याशित था मेरे लिए, बहुत अचंभित करने वाला था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से पूछ रहा है कि आखिरकार ये काम हुआ या नहीं हुआ। और कुछ अधिकारियों ने दबी जुबान में इस बात को कहा कि अगर ऐसा हो जाए दिल्ली में तो माशाअल्लाह बहुत बड़ी बात हो जाएगी, किसी का काम रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। लेकिन G20 तो बीत गया, अब आगे क्या होगा। अब आपने देखा कि बजट में 2.5% की कटौती हो गई। तो साफ दिखाता है कि सफाई को लेकर के, चूंकि सफाई का जो काम है वो जब भी दिमाग में आप, जैसे कोई क्राइम होता है तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पुलिस आती है, उसी तरह जब भी सफाई होती है तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात आती है और वो ये है कि किस तरह से जो स्थिति है वह आने वाले वक्त में लगातार बदल सकती है। तो साफ है कि ये वो ऐसे मुद्दे थे जो कि लगातार इस बजट में मिले। मैं फिर आपको कुछ बताऊंगा कि आखिरकार ये बजट और कैसे किन किन चीज़ों से बनता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इंतजार कीजिए, अगले एपिसोड का हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एमसीडी की खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शो, एमसीडी की राम कहानी, सिर्फ और सिर्फ राम किंकर के साथ। धन्यवाद।